हेलो बच्चों, आज हमारा होगा शॉर्ट नोट्स का जो सेकंड वीडियो लेक्चर। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने शॉर्ट नोट्स का वर्डर बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम मैकेनिक्स में जो वर्क पावर एनर्जी में हम सेकंड वीडियो लेक्चर आज पढ़ेंगे एनर्जी में हम आपको बताएंगे आज कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। और देखिए जो हमारा शॉर्ट नोट्स वीडियो होगा, शॉर्ट नोट्स में हम आपको केस, डिफिनीसन, थ्योरी, फिगर सभी शॉर्ट नोट्स में हम सब आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपको शॉर्ट नोट्स हमारा कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स, यहाँ पर जो नीट के लिए 2022 लिए काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्पफुल होगा ये वीडियो। सबसे पहले हमें यहाँ पढ़ना है एनर्जी। जो पिछले वाली वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्क डन का शॉर्ट नोट्स हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। यहाँ पर हम एनर्जी में 2 पार्ट हमने करके पढ़ेंगे क्योंकि एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट नोट्स का जो एनर्जी का हो जाएगा। आज हम पहला लेक्चर ले रहे हैं एनर्जी के बारे में, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव किसे कहते हैं? कंजर्वेटिव मतलब क्या होगा, वर्क डन 0 होगा, और नॉन कंजर्वेटिव यदि फोर्स होगा तो वहाँ पर वर्क डन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर पहला हम केस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस हम स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में एग्जाम्पल बताएंगे और फिर इसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स में हम करें कि वर्क डन तो 0 होगा। कैसे होगा हम आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाएंगे कैसे। यहाँ पर लिखा है कि वर्क डन बाई फोर्स इन ए राउंड ट्रिप विल बी 0। कहते हैं एक पूरा चक्कर लगाने पे वर्क डन क्या होता है, 0 होगा। जैसे कोई बॉडी होता है, यहाँ से कोई बॉडी देखिए, इस फिगर में देखिए ये कोई बॉडी होता है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ से पूरा एक चक्कर लगा दिया। जहाँ पर पार्टिकल चला था वहीं पर फिर पार्टिकल पहुँच गया। एक पूरा जब चक्कर लगाया तो यहाँ पर वर्क डन बाई फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कंजर्वेटिव फोर्स में क्या वर्क डन वास्तव में 0 होगा। और दूसरा पॉइंट ये लिखा है वर्क डन बाई फोर्स विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ पे डिपेंड ही नहीं होता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेप पे सिर्फ डिपेंड करता है। जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पर ए पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर कोई पार्टिकल है ए साइड में प्रेजेंट है, और फिर इसके बाद पहले यहाँ था, फिर इसके बाद पार्टिकल चलते चलते यहाँ पर बी साइड पर पहुँच गया। तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता W1, यहाँ पर W2, W2, W3। यहाँ पर देखिए 3 रास्ता है। एक जहाँ ऊपर W1 में बहुत ज़्यादा कर्व आपको दिखेगा, और W2 में थोड़ा कर्व कम दिखेगा, और W3 में यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। देखिए सब में दूरियाँ, सब में A से लेके B के बीच में पहुँचने के लिए दूरी सबके लिए अलग अलग है, लेकिन सभी के लिए वर्क डन सेम होगा। क्योंकि यह स्पष्ट कह रहा है कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होगा वो पाथ पे इंडिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा। वो सिर्फ डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। बीच की घटना क्या हो रहा है, बीच की घटना से इसको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर इनिशियल को देखेगा और फाइनल को देखेगा। बस यहाँ पर ये लिखा है कि यहाँ पर नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ये फिगर दे दिया जाएगा आपको और ये आपका आंसर होगा। W1 बराबर W2 इक्वल टू W3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स में यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक हमारा ट्रिक हो जाएगा GEE। यहाँ पर ट्रिक हमारा क्या होगा, GEE मतलब क्या, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और इलेक्ट्रिक और इलास्टिक फोर्स, ये सब क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे जेई की एग्जाम होता है, बस यहाँ पर GEE कर लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलास्टिक फोर्स। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वर्क डन बाई ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होगा क्या वास्तव में 0 होता है। अब हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल बता दिया गया कंजर्वेटिव फोर्स का। वर्क डन बाई ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स का ही एग्जाम्पल है, लेकिन हम आपको वर्क डन बाई ग्रेविटी के माध्यम से हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि क्या कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन 0 होगा। कैसे? जैसे यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल हमने बना दिया, या इन ट्रायंगल में क्या होगा, जैसे यहाँ पर ए साइड पे देखिए कोई मान लीजिए पार्टिकल होगा या कोई बॉडी है यहाँ पर रखा है, क्योंकि ये इंक्लिनेशन प्लेन है। इंक्लाइनेशन प्लेन में यहाँ पर देखिए ए साइड में कोई बॉडी रखा है, और यहाँ पर ये बॉडी को फोर्स से लगा के ऊपर तरफ खींचा जाता है। लेकिन इस बॉडी के जब हम ये BD डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर फोर्स हमें मिलेगा, पीछे तरफ फोर्स लगेगा mg sin थीटा लगेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब बॉडी ए से लेकर के कहाँ पर पहुँच जाएगा, बी तक पहुँचेगा जब इसको खींचा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान ये देखना है, क्योंकि जब बॉडी डिस्टेंस, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए वाला फिगर आप देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस आगे तरफ है और यहाँ पर फोर्स पीछे तरफ लग रहा है। क्योंकि जब बॉडी आगे तरफ मूव करेगा तो फोर्स पीछे तरफ लगेगा, mg sin थीटा होगा। और mg sin थीटा और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। अभी हम आपको ये भी सिखाएंगे कैसे।
यहाँ पर देख, और दूसरा जो बी पॉइंट पे जब बॉडी पहुँच जाएगा तो आप देखिए फोर्स नीचे तरफ लग रहा है, फोर्स mg लग रहा है, और यहाँ पर देखिए नीचे तरफ आ रहा है, और h बराबर एस, एच क्या डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, फोर्स और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दोनों की जब डायरेक्शन नीचे तरफ लग रहा है, इसलिए यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन जब सेम होगा तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब पार्टिकल बी से कहाँ पर पहुँच गया, सी तक पहुँच गया। अब जब पार्टिकल बी से लेकर के सी तक पहुँच गया, यहाँ पर देखिए अब फोर्स जब बॉडी नीचे सी पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर ये बॉडी है, फोर्स यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहा है mg, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि आगे तरफ चल रहा है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 एंगल का आंसर बन रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। तो देखिए कैसे हम ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे कैसे हम ओवरडन निकालेंगे। हम आपको ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे देखिए ओवरडन हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए फार्मूला क्या हमारा बनेगा, हमारा फार्मूला ये है W बराबर एफ एस कास थीटा, और W बराबर एफ एस कास थीटा। हम फोर्स में भी चेंज देखेंगे कि देखिए किस तरह फोर्स का वैल्यू उठा कर रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखेंगे, और जो एंगल वैल्यू रखेंगे हम ओवरडन फाइल कर लेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, तो हमें ओवरडन हमें निकालना है ए पॉइंट का। ए पॉइंट जब ओवरडन हमने बताया था, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ए पॉइंट पर ओवरडन कैसे निकालेंगे। W बराबर एफ एस कास थीटा, फोर्स क्या हो जाएगा ए पॉइंट पे, mg हो जाएगा, mg फोर्स हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट एस है, और एंगल कितना 180 दिया है, यही लिखा है। तो ध्यान से देखेंगे, जब आप ए पॉइंट पे देखें, ए बी पॉइंट से जब बॉडी एस लेके बी तक जाता है तो यहाँ पर फोर्स हो जाएगा mg साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा, उनके बीच एंगल 180 हो जाएगा, और कास 180 की वैल्यू कितना होता है, -1 होगा। और यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर mg साइन थीटा हो गया, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि जो ट्रायंगल होगा यहाँ पर एंगल थीटा है, और इसके सामने जो होगा इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा या कर्ण जिसे हम कहेंगे, 90 के सामने जो एंगल होगा इसे हम कर्ण कहेंगे, और ये क्या, ये बेस होता है, आधार जिसे हम कहते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यस दिया है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हाइट, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, क्योंकि ये सामने क्या होगा, लंब है, और यहाँ पर एक कर्ण है, तो लंब का वैल्यू एच हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू एस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस एच बाई एस इक्वल टू साइन थीटा, और एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एच अपान साइन थीटा आ गया। तो देखिए हमने डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल दिया। जब हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर उठा के देखिए, अब हमें यही जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर उठा के रख दिए। अब ये डिस्प्लेसमेंट का स्थान पे हमने एच बाई साइन थीटा उठा रख दिया, और कास 180 की वैल्यू कितना होता है, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर WAB कितना आ जाएगा, -mgh हो जाएगा। ए से लेके बी तक, जब बॉडी ए से लेके बी तक पहुँचता है, यहाँ पर देखिए जब बॉडी ए से लेके बी तक पहुँचता है, पूरा ओवरडन कितना हो जाएगा, -mgh हो जाएगा। अब ओवरडन हम BC बताते हैं कि ओवरडन हमें BC कैसे निकालना है। ओवरडन BC कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर B से लेके C तक, क्योंकि ओवरडन इक्वल टू एफ एस कास थीटा, फोर्स हो जाएगा mg और डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा, और उनके बीच एंगल कितना 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर उठा के वही वैल्यू रखा गया है, क्योंकि फोर्स का स्थान पे हमने mg रख दिया है, और डिस्प्लेसमेंट का स्थान पे s रख दिया, और कास थीटा और थीटा का स्थान पे हमने एंगल 0 रख दिया। तो कितना आ जाएगा, क्योंकि कास 0 के बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो कास 0 की वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो W ओवरडन हो जाएगा BC साइड पे mgh हो जाएगा। और यहाँ पर ओवरडन हमें निकालना CA साइड में, और CA साइड में ओवरडन कैसे निकलेगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो CA साइड होगा, यहाँ पर C साइड में जो ओवरडन होगा, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर हो रहा है, और फोर्स है, ये फोर्स होगा और ये डिस्प्लेसमेंट है, उनके बीच एंगल कितना होगा, 90 एंगल हो रहा है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता कास 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर ओवरडन CA साइड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच mg होगा, यही रीजन होता है। यहाँ पर रीजन एक्सप्लेन भी किया गया है कि जो रीजन एक्सप्लेन किया, W बराबर mg कास 90, और W बराबर mg यस, यहाँ पर यस लगा देंगे, और कास 90, और कास 90 का मान 0 हो जाएगा, इसलिए पूरा ओवरडन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि ओवरडन CA साइड कितना हो जाएगा, 0 ओवरडन हो जाएगा। अब यहाँ पर नेट ओवरडन हम कैसे निकालेंगे, नेट ओवरडन बाई ग्रेविटी इन ए राउंड ट्रिप, एक पूरा चक्कर लगाने पे जो ओवरडन वैल्यू होगा पूरा तो जोड़ लेंगे। तो नेट ओवरडन W बराबर WA प्लस WBC
प्लस WCA सारे जोड़ लेंगे। वर्क डन WAB प्लस WAB और प्लस यहाँ WAB हो जाएगा। ये वर्क डन WAB प्लस WBC प्लस WCA, टोटल वर्क डन जोड़ लेंगे। WAB वर्क डन आया था -mgs, WBC वर्क डन आएगा प्लस mgs, WCA वर्क डन आएगा 0। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा प्लस माइनस, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमने प्रूव करके दिखा दिया कंजर्वेटिव एक राउंड ट्रिप, एक पूरा चक्कर लगाने पे जो नेट वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स में 0 होगा। हमने देखिए प्रूव करके दिखा दिया। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया गया नीट के लिए, जो नोट्स के हम आपको रूम में बता रहे हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई सा भी पाथ हो रहा है, एनी पाथ मूव बॉडी। यहाँ पर देखिए कोई बॉडी है, ये मान ली सरफेस है, ये मान ली कोई बॉडी है, इस बॉडी का मोशन सीधे हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये कोई बॉडी है, ये बॉडी का मोशन तिरछा हो रहा है, और यहाँ पर ये बॉडी होता है, ये बॉडी का जो मोशन कर्व के रूप में हो रहा है, और ये जो बॉडी की जो मोशन हो रहा है यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब सीढ़ियों की जैसे सीढ़ी स्टेयर के नुमा हो रहा है। तो कैसा भी पाथ हो, बॉडी का जो मूव कोई सा भी पाथ हो, प्रत्येक केस में क्या होगा, जब बॉडी ए से लेकर के जब बी तक मूव करती है, जब बॉडी ए से लेकर बी तक मूव करेगा तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो जाएगा -mgs। आपको इसको लर्न करके रखना है, डायरेक्ट नीट में आपके क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। जब ए से लेकर बी तक वर्क डन होगा तो वर्क डन बाई ग्रेविटी आंसर क्या हो जाएगा -mgs हो जाएगा। और जब वर्क डन बी से लेकर एक तरफ होगा, वर्क डन बी से लेके ए तक, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो जाएगा +mgs। जब डाउनवर्ड होगा, जब बॉडी 20 लेके, अगर यही बॉडी 20 लेके ए तरफ आता है तो +mgs होगा, जब ए से लेके बी तक जाएगा -mgs हो जाएगा। अब हम आपको पढ़ाएंगे इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में देखिए किस तरह होगा। अभी हमने कंजर्वेटिव फोर्स बारे में बताया। यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बनेंगे सब आपको मिल जाएगा, थ्योरी आपको कहीं अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हम आपको ये भी प्रूव करके दिखाएंगे कि एक पूरा चक्कर लगाने पे यहाँ पर वर्क डन 0 नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है वर्क डन बाई फोर्स इन ए राउंड ट्रिप विल बी नॉट 0। एक पूरा चक्कर लगाने पे जो वर्क डन होगा वो 0 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कोई पार्टिकल, वो स्ट्रक्चर देखिए, कोई पार्टिकल यहाँ पर चलना स्टार्ट किया, ऐसे 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 घूम के फिर यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर वर्क डन 0 नहीं हो रहा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। क्यों, अभी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे क्यों 0 नहीं हो रहा है। और दूसरा पॉइंट ये लिखा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन बाई फोर्स विल डिपेंड ऑन पाथ, कई बार नीट में क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल बता दिया गया, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। FAB याद रखिए, 5 याद कर लीजिए, मतलब फ्रैक्शनल फोर्स F हो जाएगा, A फॉर एयर रेजिस्टेंस और V फॉर विस्कस फोर्स। ये सब 3 एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल होंगे। इससे आपको थ्योरी भी एडजस्ट हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स में आपको फार्मूला, केस, स्ट्रक्चर सब कुछ मिलेगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स में। और यहाँ पर वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रैक्शन, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रैक्शन का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जाम्पल होगा। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के जो एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स की एग्जाम्पल हो जाएगा वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रैक्शन। वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रैक्शन जो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल होता है। और देखिए वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रैक्शन अभी हम आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन 0 नहीं होता है। कैसे, यहाँ पर वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रैक्शन में जब हॉरिजॉन्टल में बॉडी कोई मूव करता है, ये बॉडी ए पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है, जब बॉडी ए से लेके बी तक जाता है तो देखिए जैसे कोई मान लीजिए पार्टिकल ए है, इसको मूव कर रहा है, यहाँ पर ऐसे देखिए मूव कर रहा है, मूव करते करते कहाँ पर बॉडी बी साइड पर पहुँच गया। और जब बॉडी ये मूव करेगा तो पीछे तरफ एक फ्रैक्शन फोर्स लगेगा। फ्रैक्शन फोर्स वैल्यू क्या होगा, μkr होगा, क्योंकि जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस से जब आगे तरफ मूव करेगा पीछे तरफ एक फोर्स लगेगा, इस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा μkr। और μk कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन है, μk क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन होगा। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि BD जब डायग्राम बनाएंगे तो r बराबर क्या होगा, mg होगा। और बॉडी जब ए से लेके बी तक मूव करेगा उनके बीच डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा। और आपको विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इस डायरेक्शन हो रहा है और फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन लग रहा है, उनके बीच एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें फार्मूला वही लगाना है। तो W बराबर FS cos थीटा, फार्मूला यही लगाएंगे।
बस यहाँ पर फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू के आर हो जाएगा। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट ऐसा रख देंगे। और एंगल कितना हो जाएगा 180। तो डब्ल्यू ए बी बराबर कितना हो जाएगा, वर्डन ए बी साइड कितना होगा, एफ का वैल्यू म्यू के आर रख देंगे, एस वैल्यू क्या रखेंगे, एस रखेंगे। अब कास 180 की वैल्यू कितना -1 होता है। तो वर्डन ए बी साइड कितना हो जाएगा, माइनस म्यू के आर एस हो जाएगा। तो अब वर्डन हमें बी साइड निकालना है। अब 20 लेकर ए साइड में, जब पार्टिकल बी साइड पहुंच जाएगी, अब फिर बॉडी फिर वापस भी आएगा। जब बॉडी 20 लेके जब एक तरफ आएगा, भाई जब पीछे तरफ 20 लेके जब एक तरफ बॉडी मूव करेगा, पीछे तरफ भी फोर्स लगेगा। यहाँ फोर्स की भी वही वैल्यू होगा, म्यू के आर होगा। म्यू के आर जो पीछे तरफ फ्रैक्शन फोर्स, जब बॉडी आगे तरफ मूव करेगा तो पीछे तरफ फ्रैक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू के आर वैल्यू, तभी फोर्स सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, वर्डन 20 लेके ए तक जब होगा तो माइनस म्यू के आर एस वैल्यू देखिए सेम हो रहा है। ये लिखा है कि जो नेट वर्डन बाई काइनेटिक फ्रैक्शन को जैसे हो रहा है, इन्हें एक राउंड ट्रिप जब हॉरिजॉन्टल बॉडी मूव करता है तो नेट वर्डन आपका कितना आया था, यहाँ पर नेट वर्डन वैल्यू डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाएगा, ये डायरेक्ट आंसर पूछ लिया जाएगा आपका। जो नेट वर्डन हो जाएगा माइनस म्यू के आर एस, डायरेक्ट नीट में डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए नेट वर्डन का भी 0 नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बताने चल रहा हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जो केस मतलब क्वेश्चन होगा, आप जैसे केस पढ़ेंगे उसी केस पे जैसे क्वेश्चन आएगा तुरंत आप फार्मूला देखेंगे और केस देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लाइन चेंज होगा कि वैल्यू दे दिया जाएगा बस, और सब कुछ आपको सेम मिलेगा। केस मतलब क्वेश्चन, यहाँ पर केस फार्म में जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो यहाँ पर हम केस बता रहा हूँ, हमारा हेडिंग हो जाएगा वर्डन बाई काइनेटिक फ्रैक्शन ऑन वेरिएबल ट्रैक। मतलब वेरिएबल ट्रैक मतलब यहाँ पर रास्ता बदल रहा है, कहीं मतलब रास्ता सीधी तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्रैक हो रहा है, कहीं ऐसे ऊपर तरफ हो रहा है, वर्टिकल ट्रैक हो रहा है। हम पहाड़ों पे चल रहे हैं या हम रोडों पे चल रहे हैं। जब हम रोड पे चढ़ेंगे तो, जब हम रोड पे चलेंगे तो हॉरिजॉन्टल ट्रैक होगा, जब हम पहाड़ों पे चलेंगे तो वर्टिकल ट्रैक होगा। तो यहाँ पर वर्डन बाई काइनेटिक फ्रैक्शन है, काइनेटिक फ्रैक्शन को जैसे हमें वर्डन बताना है कि वेरिएबल ट्रैक यहाँ पर 2 टाइप हमें मिलेंगे, एक केस हमारा 1 हो जाएगा, केस हमारा 2 हो जाएगा। केस 1 में हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रैक बारे में, जो सीधा रास्ता ऐसे होगा, और केस 2 में वर्टिकल ट्रैक, जो हम पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों की चोटियों पर चलेंगे। तो अभी हम पहाड़ों की चोटी में नहीं चलेंगे, अब हम चलेंगे हॉरिजॉन्टल रोड पे, सीधे रोड पे चलते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ट्रैक हमारा केस 1 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रैक। अब हॉरिजॉन्टल ट्रैक में जैसे रास्ता है, देखिए ऐसे सीधा एक रास्ता है, ऐसे एक रास्ता है, यहाँ पर ट्रैक दे दिया जाए और इसके बीच यहाँ पर कोई बॉडी पार्टिकल होगा, उसका जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, और थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हम डीएस इंडिकेट करते हैं। ऐसे बॉडी थोड़े डीएस थोड़े दूर जाएगी, और थोड़ा जब दूरी डिस्टेंस जो थोड़ा जो दूरी मिला करके पूरा एल बन जाएगा। पूरी दूरी को हम क्या कहते हैं, टोटल पाथ लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे, जो से एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस एस की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। और यहाँ पर ये तो हमारा टॉप व्यू, जो मैं फिगर यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये जो फिगर होगा टॉप व्यू का फिगर होगा, और ये जो फिगर होगा वो साइड व्यू हो जाएगा। तो साइड व्यू में अगर हम देखेंगे तो r बराबर mg हो जाएगा। भाई r बराबर क्या होगा, r बराबर यहाँ पर mg हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है वही, r बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। ये r बराबर mg दिया है। और टॉप व्यू में, और यहाँ पर जब बॉडी आगे तरफ मूव करेगा, पीछे तरफ भी फ्रैक्शन लगेगा। जब हम चलते हैं तो आगे तरफ चलते पीछे तरफ हमारा फ्रैक्शन लगता है, तो पीछे तरफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, म्यू के आर हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला बन के आएगा, क्या फार्मूला हमारा होगा, डायरेक्ट फार्मूला आपके नीट में क्वेश्चन इसी बेस पे होगा। वर्डन बाई काइनेटिक फ्रैक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू के mgl होगा। म्यू के काफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन, म्यू के क्या होगा, काफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन होगा। यह मास हो जाएगा, जी ग्रेविटी हो जाएगा, और क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस दे दिया जाए। या हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब अब हमें पता है एल बराबर एस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एल बराबर हम एस लिख सकते हैं, या एल बराबर 2πr या एल बराबर एस लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला हमारा और भी हो जाएगा। तो वर्डन बाई काइनेटिक फ्रैक्शन को जो माइनस म्यू के आर एस, क्योंकि एल का स्थान पर हमने क्या रख दिया, एस को रख दिया। अब केस नंबर 2 हो जाएगा हमारा वर्टिकल ट्रैक। वर्टिकल ट्रैक मतलब जैसे कोई पहाड़ है, हम नीचे तरफ आ रहे हैं, तो वर्टिकल ट्रैक यही होता है। वर्टिकल ट्रैक में देखिए, वर्टिकल ट्रैक अब हमें बताना कि वर्डन बाई काइनेटिक फ्रैक्शन जब मूव कर रहा है बॉडी ए से लेके बी तक, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, ए पॉइंट ए हो जाएगा, ए पॉइंट बी हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला तब लगेगा जब बॉडी
ए से लेकर बी तरफ मूव करेगा। वर्टिकल ट्रैक हमें बता रहे हैं कि वर्टिकल ट्रैक में हमें वर्डन बताना है बाय काइनेटिक फ्रैक्शन को। जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्डन बाय काइनेटिक फ्रैक्शन। काइनेटिक फ्रैक्शन को जैसे हमें वर्डन बताना है जब बॉडी मूव करेगा ए से लेकर बी तक, ऐसे आपको वैल्यू दे दिया जाएगा। बस आपको फार्मूला केस पता है तो आप तुरंत उठा के वैल्यू उठा के रखेंगे, आपका 2 मिनट में आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब बॉडी देखिए, यहाँ पर देखिए कोई बॉडी है, यहाँ पर बॉडी है, ए पॉइंट ए साइड वाला देखिए कोई बॉडी है, इस साइड पे कोई पार्टिकल ऐसे है। जब पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, जब पार्टिकल मूव करके पीछे तरफ एक फोर्स लगेगा, इस फोर्स का नाम हो जाएगा म्यू के आर फोर्स लगेगा। ऐसे बॉडी धीरे 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 स्लाइड करते हुए आएगा, बी पॉइंट तक जब पहुँचेगा। तो यहाँ पर ध्यान से ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें इस साइड में हम डिस्टेंस, यहाँ पर आपको नीट में एग्जाम यहाँ पर भी डिस्टेंस देगा, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दे देगा, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे देगा लेंथ। ए वाला हम डिस्टेंस नहीं लेंगे, यहाँ पर हमें ए वाला डिस्टेंस लेंगे। आपको विशेष ध्यान देना, क्योंकि आपको एक फोकट में देगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ए वाला लेंथ रखेंगे, यहाँ पर एल बराबर एक्स होगा, एल क्या होगा लेंथ हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस होगा। ए वाली वैल्यू आपको रखना है 5 सेंटीमीटर यदि दे दिया जाए, उसको मीटर में चेंज करके ए वाला लेंथ देगा, या एल देगा या एक्स देगा, बात एक ही होगा। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा हो जाएगा, क्योंकि एल भी डिस्टेंस होगा और एल एक्स भी डिस्टेंस है, तो वर्डन बाई काइनेटिक फ्रैक्शन माइनस म्यू के एम जी एक्स हो जाएगा, या एक्स बराबर हम एल भी रख सकते हैं। तो वर्डन बाई काइनेटिक फ्रैक्शन माइनस म्यू के एम जी एल हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऐसे आपको पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीज़ पॉसिबिलिटी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्ट देखिए कैसे पूछा जाएगा। यहाँ पर सबसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है और नीचे जब पार्टिकल होगा ऐसे किसी एंगल पे उसे हम फोर्स लगा खींच रहे हैं, किसी एंगल पे इंक्लिनेशन प्लेन पे हम जब फोर्स लगा खींचेंगे, जब किसी एंगल पे हम फोर्स लगा खींचेंगे तब जाके इस फोर्स का हम कंपोनेंट करेंगे, क्योंकि इस फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल साइड में कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल साइड में कंपोनेंट होगा। जब हॉरिजॉन्टल साइड में कंपोनेंट होगा एफ cos थीटा हो जाएगा, और वर्टिकल साइड जो कंपोनेंट होगा एफ sin थीटा होगा। क्योंकि यहाँ पर हम बॉडी में फोर्स किसी एंगल के माध्यम से खींच रहे हैं, किसी एंगल से हम जब बॉडी को सीधा नहीं खींच रहे हैं, किसी एंगल पर हम बॉडी को खींच रहे हैं, मान लीजिए कोई भी एंगल दे दिया जाए, फोर्स लगा के हम खींच रहे हैं, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाएगा, और एम जी फोर्स यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड है। और जब बॉडी आगे तरफ मूव करेगा, यहाँ पर देखिए जब बॉडी आगे तरफ मूव करेगा तो पीछे तरफ एक फ्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगा म्यू के आर होगा। और यहाँ पर क्या होगा देखिए, क्योंकि इस एबीडी डायग्राम हमने पढ़ा था, कोई बॉडी होगा, बॉडी के हमेशा नॉर्मल पे उसका रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, आर तो नॉर्मल रिएक्शन है, और यहाँ पर बॉडी की वजह से जो फोर्स होगा वो एम जी हो जाएगा। बॉडी की जो देखिए एम जी क्या है, फोर्सेस है, तो कुछ नहीं करना है। अब बॉडी देखिए यहाँ पहले बॉडी यहाँ था, फिर बॉडी कुछ दूरी पर मूव करते हुए बॉडी यहाँ पर पहुँच गया, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा। मान लीजिए पॉइंट ए इंडिकेट करेगा, या मान लीजिए बी पॉइंट, जब बॉडी ए से लेकर बी तक जाएगा तो हमें अलग अलग पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर वर्डन बाई फोर्स की वजह से जो वर्डन क्या होगा, तो वर्डन बाई फोर्स, इस फोर्स की वजह से वर्डन पूछ लिया जा रहा है। तो फोर्स की वजह से वर्डन डब्ल्यू बराबर एफ एस cos थीटा लगाएंगे। कैसे? क्योंकि मतलब यही देखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट है, क्योंकि जब कोई भी इंक्लिनेशन होगा प्लेन, जब किसी एंगल से जब हम फोर्स लगा खींचेंगे, ये वाला फोर्स नहीं रखेंगे, जब हम कंपोनेंट करेंगे तभी उसका वैल्यू, तभी यही फोर्स हम रखेंगे, ये वाला फोर्स, यही वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। हमने पिछले वाले लेक्चर में वर्क पावर जब हमने वर्क पढ़ाया था, यही वाला फोर्स हमने कंपोनेंट करके दिखाया था। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला फोर्स काम नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल ट्रैक में जब वर्डन बाई फोर्स की वजह से जब वर्डन पूछ लिया जाएगा तो आपको फोर्स ये रखेंगे, एफ cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू रखेंगे, या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपको दे दिया जाए। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये होगा, आर प्लस एफ sin थीटा बराबर क्या होगा, एम जी हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर एफ फोर्स एफ sin थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, और एफ sin थीटा प्लस आर बराबर एम जी हो जाएगा, क्योंकि जितना ए भी फोर्स लगाएगा इतना ए भी होगा। तो एफ sin थीटा प्लस आर बराबर एम जी हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा ना, एफ sin थीटा प्लस आर बराबर एम जी हो जाएगा। और यहाँ पर म्यू के फ्रैक्शन, यहाँ पर क्या होगा, फ्रैक्शन फोर्स म्यू के आर हो जाएगा। एफ आर क्या है, फ्रैक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू के आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा, ऑर्डन बाई फ्रैक्शन की वजह से ऑर्डन क्या होगा। तो यहाँ पर जब बॉडी ऐसे मूव करेगा,
यहाँ पर जब बॉडी ऐसे मूव करेगा, जब बॉडी ऐसे आगे तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर ओवर डन बाई फ्रैक्शन फोर्स, इस फ्रैक्शन की वजह से ओवर डन पूछ लिया जाएगा। पहले ओवर डन पूछा गया था एक बार फोर्स की वजह से ओवर डन, इस फोर्स की वजह से ओवर डन क्या होगा, एक बार पूछ लिया जाएगा इस फ्रैक्शन फोर्स की वजह से ओवर डन क्या होगा। तो देखिए जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर है। तो यहाँ पर ओवर डन हमें बताना फ्रैक्शन की वजह से ओवर डन है, तो फ्रैक्शन की वजह से जब हम ओवर डन बताना तो हमारा फार्मूला हो जाएगा माइनस म्यू के आर। यस, म्यू के क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, और यहाँ पर ओवर डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ओवर डन पूछ लिया जाएगा। कोई बॉडी ऐसे ऊपर से आ रहा है, ऐसे बॉडी ऐसे नीचे गिर रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से ओवर डन क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ओवर डन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो mg उनके बीच परपेंडिकुलर हो रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे तरफ, क्योंकि यही कोई बॉडी है, यही बॉडी होगा जब ऐसे नीचे तरफ डाउनवर्ड गिरेगा बाई ग्रेविटी, मतलब क्या होगा, नीचे तरफ गिरेगा, ऊपर थोड़ी जाएगा पहाड़ों पे। तो जब पेड़ से जब आम गिरता है तो नीचे तरफ जाता है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से होता है। तो पेड़ से जब आम गिरता है तो नीचे तरफ जाता है, क्योंकि यही हो जाए, कोई बॉडी है, कोई बॉडी है जब नीचे तरफ जाएगा, नीचे तरफ जाएगा फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, यस हो रहा है। यहाँ पर mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना होगा, 90 एंगल हो रहा है। जब 90 एंगल होगा अवकाश नंबर का मान कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो इसलिए ओवर डन बाई ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच एंगल कितना 90 हो जाएगा। और ओवर डन बाई नॉर्मल रिएक्शन है, यदि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ओवर डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या आर ए है, ओवर डन बाई नॉर्मल रिएक्शन आर, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इस साइड होगा और डिस्प्लेसमेंट बॉडी किस तरह हो रहा है, उनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तब भी क्या होता है, 0 हो जाएगा। ओवर डन बाई नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस उनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओवर डन बाई नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 0। और टोटल ओवर डन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो सारे ओवर डन आप जोड़ लीजिए, ओवर डन बाई फोर्स, ओवर डन बाई फ्रैक्शन फोर्स, ओवर डन बाई नॉर्मल रिएक्शन, ओवर डन बाई ग्रेविटी, सारे ओवर डन जोड़ के आप टोटल ओवर डन बता सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एनर्जी का थोड़ा सा और पार्ट बचा है, तो यहाँ पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी का हम पढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, फिर आपको हम पावर पढ़ाएंगे। तो इससे हमारा मैकेनिक्स का जो वर्क पावर एनर्जी होगा हमारा 3-4 वीडियो लेक्चर में टोटल, फर्स्ट ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर होगा, फिर टोटल 4-5 वीडियो लेक्चर, अभी 2 लेक्चर हो चुके हैं, अभी हो सकता है 2 लेक्चर और बचे हैं बस। 2 लेक्चर में हम आपको पूरा वर्क पावर एनर्जी ख़त्म कर दूंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम आपको शॉर्ट नोट्स इतना अच्छा प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि आपको जो नोट्स आप बनाए हैं ना, आपको नोट्स को पढ़ने का आवश्यकता नहीं होगा, आप यही बार बार रिवाइज करेंगे और इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, MCQ, चाहे नीट में जो एग्ज़ाम आए वो भी सॉल्व करिए, JEE सॉल्व करिए, सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।